आप विदेश यात्रा जाना चाहते हैं पर शाकाहारी भोजन की चिंता आपको वहां जाने से रोक रही है, तो आज ही जुड़े नागफनी टूर्स एंड ट्रेवल्स के साथ, जिनके हर जगह होते हैं अपने सेपरेट किचन। संपर्क करें भूपेंद्र जैन और महावीर जैन से। आजकल आचार्य महाराज आविका दीक्षा देते हैं और कुछ नहीं देते हैं। गुरुदेव शास्त्रों में हमने पढ़े हैं, उनमें महिलाओं ने आविका दीक्षा दी है। तो गुरुदेव दीक्षा कौन कौन दे सकता है आविका की? एक सिद्धांत होता है, एक अपवाद मार्ग होता है। सिद्धांत तो यह है कि आचार्यों में जो विशेष आचार्य होते हैं, सभी आचार्य नहीं, कुछ आचार्य विशेष होते हैं, उनके लक्षण दिए हैं। ऐसा गणी आरिका दीक्षा देने का अधिकारी होता है। और प्रथमान युग में घटनाएं हैं, अपवाद मार्ग है। अब महाराज हैं नहीं और आरिका दीक्षा लेना है, जहां महाराज है वहां पहुंच नहीं सकते, तो फिर आरिका भी मिल जाए तो आरिका से दीक्षा ले लेना चाहिए। प्रथमान युग में कहीं भी बहुत सारी आरिकाओं ने आरिकाओं से दीक्षा ली, लेकिन प्रथमान युग में ये भी है कि संघों में भी दीक्षा हुई है, समोषण में तो होती ही थी। तो ये अपवाद मार्ग दोनों को कैसे सामंजस्य बैठा रहे हैं? यही सामंजस्य है कि अपवाद मार्ग यही है कि यदि तुम्हारे अनुकूल, मान लीजिए कोई साधु संघ आपके अनुकूल नहीं है, चर्या के अनुकूल नहीं है, कोई साधुओं में संघों में शिथिलाचार है, क्रियाकांड है, तुम्हारी कुंद कुंद मूल आमना से मेल नहीं खाता है, ऐसे संग पड़ गए तो दीक्षा कैसे लें? आरिका के पास जाके दीक्षा ले लो, आरिका दीक्षा दे सकती है, आगम से बाधा नहीं है। लेकिन मूल सिद्धांत, मूलाचार के अंदर मूल सिद्धांत का, मूलाचार में कहीं भी आरिका को आरिका दीक्षा देने का उल्लेख नहीं किया। उन्होंने अलग स्पेशल रूप से आरिका दीक्षा देने वाले आचार्य के लक्षण लिखे। इसलिए जब आपातकाल आवे, जब तुम्हारे लिए कोई साधु संघ तक पहुंचना संभव नहीं, साधु संघ तुम्हारे अनुकूल नहीं, वहां दीक्षा लेने से आपको संक्लेश हो सकता है। और कोई आरिका संघ बहुत अच्छे हैं, अच्छी चर्या है, अच्छा स्वाध्याय है, और वहां आरिका दीक्षा लेने से हमारी समाधि, हमारा जीवन अच्छा निकल जाएगा, तो आरिका को दीक्षा ले लेना चाहिए, ब्रह्मचारिणी को, और आरिका को दीक्षा दे देना चाहिए अपवाद मार्ग के रूप में। प्रथमान योग अपवाद मार्ग का गढ़ है। कितनी बातें हैं जो प्रथमान योग में मूल सिद्धांत से बाधित होती हैं? बाधित नहीं होती, क्योंकि प्रथमान योग घटना है, प्रमाण योग दुर्घटना है, यथार्थ वर्णन है, मूलाचार सिद्धांत है। मार्ग क्या है? अपवाद मार्ग क्या है? क्या व्रत लेकर के व्रत तोड़ना चाहिए? बोलो, हैं? लेकिन टूटते हैं कि नहीं? क्या गाड़ी चलाते समय एक्सीडेंट करना चाहिए? फिर भी एक्सीडेंट होते हैं, तो ये अपवाद मार्ग कहलाते हैं। लेकिन मार्ग को कभी नहीं भूलना। मार्ग यही है कि विशिष्ट आचार्य को यह दीक्षा का कार्य करना चाहिए। यदि वहाँ स्थिति बनती तो ठीक, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। व्रतों से वंचित मत रहो, व्रतों से वंचित नहीं मत रहो। ग्रस्त भी यदि सल्लेखना ले रहा है, उस समय कोई मुनिराज नहीं है, तो उस समय भी तात्काल उसको उपचार से महाव्रत दे सकता है, सल्लेखना देते समय उपचार से, क्योंकि अब मुनिराज है ही नहीं, जा ही नहीं सकते, तो उसको उपचार से महाव्रती का रूप दिया जा सकता है। क्योंकि उपचार से, इसलिए आज भी वर्तमान में, आगम में भी वर्तमान में आरिका दीक्षाओं से दीक्षाएं हुई हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है।
और आज भी वर्तमान में आर्यिकाएँ दीक्षाएँ दे रही हैं, तो ये अपवाद मार्ग मानना चाहिए, ऐसा है।